गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय सोकरा पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th नन हिंदी स्लैब बुक का चैप्टर 6 जिसका नाम है बिहारी के दोहे। और बिहारी की जो दोहे हैं वो एक कविता है यानी पोएम है, और इसके जो राइटर है वो है बिहारी मानी कवि। कौन है? बिहारी है। ये जो बिहारी है मानी इनका पूरा नाम बिहारी लाल है, वो हिंदी साहित्य के रीति काल के प्रसिद्ध मतलब फेमस सिंगारी कवि है। और ये जो बिहारी लाल है इनको प्रेम का कवि भी कहा जाता है। और इन्हें प्रेम का कवि क्यों कहा जाता है थोड़ी देर बाद मतलब थोड़े आगे चलने पर हम आपको बताएंगे। बिहारी लाल की जो प्रसिद्ध रचना है इनके द्वारा जो लिखी गई है वो बिहारी सतसई है। माने इसमें इन्होंने 700 लगभग 700 दोहे लिखे हैं। माने इनकी जो रचना है बिहारी सतसई, इसमें लगभग ऑलमोस्ट 700 दोहे शामिल। और इनके दोहों में प्रेम, भक्ति, नीति और प्रकृति का सुंदर वर्णन मिलता है। पर इन्होंने ये जो बिहारी हैं वो इस तरह से दोहे लिखते हैं कि उसमें प्रेम, भक्ति, नीति और प्रकृति का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। और इनके जो दोहे होते हैं इसमें इनकी जो मुख्य भाषा, मुख्य लैंग्वेज, जो मेन लैंग्वेज होती है वो ब्रज भाषा। मतलब इन्होंने अपने जो दोहे होते हैं वो ब्रज भाषा में लिखे हुए होते हैं। मतलब ये जब भी दोहे लिखते हैं और इनकी भाषा ही ब्रज भाषा, और ये ब्रज भाषा में ही दोहे लिखते हैं। और बिहारी के इस चैप्टर में जो दोहा है उसमें भी प्रेम, भक्ति और नीति का ज्यादा वर्णन मिले। जो हमारे जो बुक में इस चैप्टर के जो दोहे हैं उसमें भी प्रेम, भक्ति और नीति का ज्यादा वर्णन देखने को मिलेगा। पढ़कर आप समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें प्रेम, भक्ति, नीति का वर्णन किया गया है। और इन्होंने जो अपनी जो दोहे में प्रेम, भक्ति और नीति का जो वर्णन करते हैं तो इसीलिए इन्हें प्रेम का कवि भी कहते हैं। इसीलिए बिहारी को प्रेम का कवि कहते हैं। और इस चैप्टर में जो दोहे हैं वो गागर में सागर के जैसे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि इनके दोहे में शब्द कम होंगे, इनके दोहे में शब्द कम होंगे, लेकिन इनका जो अर्थ होगा, जो इनकी बातें होंगी वो काफी गहरी होंगी। अब दोहा क्या होता है पहले ये समझ। तो जो दोहा होता है वो दो पंक्तियों में बटा होता है और जिसमें 4 चरण होते हैं। और जो दोहे का जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा होता है वो काफ़ी सरल होगा, आसान होगा। लेकिन जो दोहे की जो बातें होती है वो दोहा देखने में छोटा लगेगा, 2 ही लाइन करेगा, लेकिन जो उसके अंदर बातें होंगी वो काफ़ी गहरी होंगी। और इस चैप्टर में जो दोहा है, जो बिहारी के दोहे हैं जो हमारे चैप्टर में शामिल है चैप्टर 6 में, उसमें पूरी 8 लाइन है। मतलब उसमें पंक्ति 8 पंक्ति है और एक पंक्ति में 2 भाग है। इस कविता बिहारी के दोहे में बिहारी ने बहुत ही गहरी बात की है, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। इस चैप्टर को पढ़कर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ आएंगी। अब मैंने आप लोगों का नन हिंदी का स्लैब बुक जिस बिहारी के दोहे के चैप्टर 6 को खोल दिया है। अब मैं आप लोगों को एक एक लाइन पढ़कर समझाऊंगी, इसका अर्थ बताऊंगी और इसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जो यूज़ किए गए हैं उसका भी अर्थ बताऊंगी, जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। और शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगी आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं इस कविता की शुरुआत करती हूँ और एक एक पंक्ति पढ़कर आप लोगों का इसका अर्थ बताती हूँ। तो मेरी भवबाधा हरो राधा नगरी सोए, जा तन की झाई परे श्यामो हरित दूती होए। ये जो पंक्ति है, जो पहला भाग है पहली पंक्ति का, मेरी भवबाधा हरो राधा नगरी सोए, इसमें जो भवबाधा है इसका मतलब होता है संसार की दुख, तकलीफ या बाधा मतलब परेशानी। और राधा नगरी का मतलब होता है, राधा मतलब राधा जी जो श्री कृष्ण की राधा थी, और नगरी का मतलब होता है चतुर और श्रेष्ठ। तो ये जो पहला भाग है इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें जो है बिहारी है वो राधा से प्रार्थना कर रहे हैं, राधा से दुआ मांग रहे हैं कि जो मेरी ज़िंदगी में जो जितनी भी दुख है, जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं उसे
उसे दूर कर दे। जा तन की झाई परे श्यामु हरि दूती होए। इसमें झाई का अर्थ होता है छाया, श्यामु का अर्थ होता है श्याम रंग और हरित दूती का मतलब होता है हरे रंग की आभा या चमक। और ये जो पंक्ति है इसका पूरा अर्थ होता है, इसमें राधा जी के जो शरीर की छाया है जब श्री कृष्ण पर पड़ती है, श्री कृष्ण के काले रंग या श्याम रंग पर पड़ती है, तो जो उनका शरीर है वो हरे रंग की आभा दिखाई देने लगता है। उसके शरीर पर हरे रंग की आभा या चमक दिखाई देने लगता है। ये जो पंक्ति है इसका दोनों का अर्थ मिला कर देखे तो इसमें जो बिहारी है वो राधा की महानता, राधा की बड़कपन का वर्णन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो राधा है वो बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, बहुत असरदार है और उनकी जो छाया है, उनकी जो परछाई है वो श्री कृष्ण का जो है वो रंग ही परिवर्तन हो गया। उसका जो श्याम रंग था वो हरित रंग की आभा या चमक में तब्दील हो गया और इसीलिए जो राधा की जो असरदार और कृपालु जो नेचर को देखकर जो बिहारी है वो राधा से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो परेशानियां हैं उसे दूर कर दे। इसी की वो प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चों, इसमें कहने का मतलब ये है कि जो कवि हैं, जो बिहारी लाल हैं, वो राधा जी की प्रशंसा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो राधा की जो महानता है वो इतनी बड़ी है, उनकी छाया से भी श्री कृष्ण की शोभा बढ़ जा रही है। इसीलिए कवि उनसे अपने दुख को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। जप माला छपै तिलक सरेना एको कामू, मन काचे नाचे वीरता साचे रामू। ये जो पंक्ति है जप माला छपै तिलक सरेना एको कामू, इसमें जप माला का मतलब होता है माला फेरना, छपै का मतलब होता है किसी धार्मिक चिन्ह को धारण करना, तिलक का मतलब होता है जो हम अपने माथे पर, अपने सर पर जो तिलक लगाते हैं और सरेना एको कामू का मतलब होता है कोई काम नहीं आएगा, इनमें से कोई काम नहीं आएगा। तो इस जो पंक्ति है इसका अर्थ यही होता है कि जो बिहारी है वो कहते हैं कि आपका मन अगर शुद्ध ना हो, आपका मन अगर शुद्ध नहीं है तो आप जितनी भी माला जप ले, जितने भी धर्म चिन्ह को धारण कर ले, कितने भी माथे पर तिलक लगा ले, इसका कोई फायदा नहीं, ये कोई काम नहीं आएगा। और जो दूसरी पंक्ति है मन काचे नाचे वीरता साचे राचे रामू, इसमें मन काचे का मतलब होता है सच्चा और जो वीरता है उसका मतलब होता है व्यर्थ, साचे का मतलब होता है सच्चा और राचे का मतलब होता है प्रसन्न होते हैं। तो ये जो पंक्ति है नीचे वाली, इसमें ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति का मन सच्चा नहीं है वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले सब उसके लिए व्यर्थ, और जो भगवान होते हैं और जो अल्लाह होते हैं वो सच्चे मन के लोगों से ही खुश होते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति का मन सच्चा नहीं है, जिस व्यक्ति के मन में खोट है, जिस व्यक्ति के मन में दिखावा है या बुराई है, खोट है, वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले वो सब उसके लिए व्यर्थ है, बेकार है। और जो अल्लाह होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो सच्चे मन वाले लोगों से ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। इन दोनों पंक्ति को मिलाकर अगर इसका अर्थ जाने तो इसमें बिहारी यही कहना चाहते हैं कि जो भगवान है, जो अल्लाह है, वो बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि मन की सच्चाई और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। बच्चों, यहाँ पे बिहारी यही कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर रोज मंदिर जाए, तिलक लगाए, माला फेरे और किसी भी धर्म का चिन्ह धारण करे, लेकिन अगर उसके मन में झूठ है, छल है, कपट है, बुरे विचार है, तो उसकी जो पूजा है वो बेकार है, व्यर्थ है। और जो अल्लाह होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो सच्चे मन में और अच्छे कर्मों वाले व्यक्ति से प्रसन्न होते, बाहरी दिखावे से खुश नहीं होते हैं बल्कि उनके भक्त होते हैं, उनकी मन की सच्चाई से वो प्रसन्न होते हैं। बतरत लालच लाल की मुरली धुरी लुकाई, सोह करे भौं हंसू हंसे देन कहे नटी जाई। ये जो पहली पंक्ति है, बतरत लालच लाल की मुरली धुरी लुकाई, इसमें बतरस का जो मतलब होता है
वो होता है बातचीत का आनंद। और इसमें जो लाल है, लाल शब्द है, उसका मतलब होता है श्री कृष्ण। और मुरली का मतलब होता है बांसुरी। और लुकाई का मतलब होता है छिपाना। यहाँ पे जो पंक्ति है, बतरस लाला लाल की मुरली धरी लुकाई, इसमें जो बिहारी है वो कह रहे हैं कि जो राधा है वो श्री कृष्ण से अधिक देर बातें करने के लिए, अधिक देर बात करने की लालच में जो श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसे छिपा दे। अब जो दूसरी पंक्ति यहाँ पे है, सौह करे भौं हनु हंसे दैन कहे नटी जाई। इसमें सौह करे का मतलब होता है कसम खाते हैं। भौन हनु का मतलब होता है भावों से इशारा करते हैं। और नटी जाई का मतलब होता है इठलाकर चली जाती है। तो ये जो पंक्ति है इसका पूरा अर्थ ये होता है कि जो श्री कृष्ण है वो कसम खाते हैं, अपने भावों से इशारा करते हैं, हंसते हुए अपनी बांसुरी वापस मांगते हैं। लेकिन जो राधा जी होती है, जो राधा होती है, वो इठलाती हुई उसे नहीं देती है और चली जाती है। अगर इन दोनों पंक्ति को मिलाकर अगर इसका अर्थ जाने तो इसका अर्थ ये निकलता है, इसमें बिहारी लाल इसका अर्थ ये बताते हैं कि जो राधा है वो श्री कृष्ण के साथ अधिक समय बिताने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए उसकी बांसुरी जो है, उसकी जो मुरली है उसको छिपा देती है। और दोनों के बीच जो है वो चंचल, प्रेम भरी चंचल दिखाई देती है। बच्चों, जैसे कभी दोस्त मजाक में किसी की कोई चीज़ छिपा देते हैं ताकि उससे बात करने या उसके साथ खेलने का मौका मिले, तो वैसे ही राधा जी ने श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसको छिपा देती है ताकि वो श्री कृष्ण से काफ़ी देर बात कर सके या उसके साथ नटखट कर सके, उसको परेशान कर सके। बस इसीलिए राधा जी जो है वो श्री कृष्ण की बांसुरी छिपा देती है और यहाँ पर उनके प्रेम और स्नेह का मंजर दिखाई देता है। जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाए। इसमें सुधि का मतलब होता है याद और जाई का मतलब होता है चली जाती है। तो ये जो पंक्ति है इसमें यही कहने का मतलब है, इसमें यही कहा जा रहा है कि जब जब श्री कृष्ण की याद आती है राधा को, तब तब बाकी सारी बातें, सारी चिंताएं जो है वो राधा भूल जाती है। अब है आँखिनु आँखी लागी रहे आंखें लगती नाई। और इसका जो अर्थ होता है आँखिनु आँखी लागी रहे, इसमें जो आंखें एक दूसरे से मिलती रहती है। और आंखें लगती नहीं मतलब पलके झपकने का भी ध्यान नहीं रहे। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो राधा है जो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है और जो राधा और श्री कृष्ण को देखते ही उसके ध्यान में खो जाती है, उसके ध्यान में खो जाती है और राधा को पलके झपकने का भी ध्यान नहीं रहता। अगर इन दोनों पंक्ति को मिलाकर इसका अर्थ जाने तो इसका अर्थ ये होता है, इसमें बिहारी लाल यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से सच्चा प्रेम करता है, जब उसके अपने जो जिसे प्रेम करता है उसके शरण में जाता है तो उसमें खो जाता है और उस संसार की अन्य सारी बातें, अन्य सारी चिंताएं जो होती है वो वहाँ नहीं रहती। बच्चों, इसमें बिहारी लाल यही बताने चाह रहे हैं कि जब हम किसी प्रिय व्यक्ति को याद करते हैं तो कभी कभी कामों पर ध्यान नहीं रहता। इसी तरह जो राधा है और श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब जाती है, इतनी ज़्यादा प्रेम है इन दोनों के बीच कि एक दूसरे को देखते ही खो जाते हैं, अपनी सारी बातें, सारी चिंताएं भूल जाते हैं और पलके झपकने का भी इन्हें मौका या ध्यान नहीं रहता। नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। ये जो पंक्ति है, नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोए, इसमें नर का मतलब होता है मनुष्य, नल नीर का मतलब होता है नल का पानी और गति का मतलब होता है स्वभाव और एकै का मतलब होता है एक जैसे। ये जो पंक्ति है इसमें कवि ये कह रहे हैं, कवि ये कहना चाहते हैं जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य होता है और जो नल का पानी होता है उसका जो स्वभाव होता है, जो उसका चाल होता है वो एक जैसा होता है। और जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। और नीचो का मतलब होता है नीचे और ऊंचो का मतलब होता है ऊंचा। इसमें ये जो पंक्ति है इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे पानी पहले नीचे की ओर जाता है फिर ऊपर की ओर उठता है, वैसे ही मनुष्य जितना विनम्र होता है, जितना शांत होता है, उतना ही महान और सम्मानित बनता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यही है, जो बिहारी लाल है उनका कहने का मतलब यही है कि जो मनुष्य होता है
वो जो मनुष्य होता है, जो उसका स्वभाव होता है, वो मनुष्य और पानी का नल का जो स्वभाव है वो एक जैसा होता है। जिस तरह पानी पहले नीचे गिरता है फिर ऊपर उठता है, अगर मनुष्य का स्वभाव जो नेचर विनम्र रहे, शांत स्वभाव का रहे, तो वो उतना ही महान और सम्मानित व्यक्ति बनेगा। बच्चों, यहाँ पर बिहारी है वो हमें यही सीख दे रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपना स्वभाव विनम्र रखना चाहिए, नम्र रखना चाहिए। लोगों के सामने अपना स्वभाव है जो शांत रखना चाहिए और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, और यही सबको प्रिय बनाता है। जो व्यक्ति किसी इंसान से रूडली बात करता है या अच्छे लहजे में बात नहीं करता है, तो वो इंसान उस दूसरे इंसान की नज़र में वो सम्मानित नहीं होता है, बल्कि और अपमान होता है और उसकी रुसवाई होती है जहाँ तक कि। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप अपना स्वभाव शांत रखेंगे, अपना स्वभाव मतलब कि लोगों के सामने अच्छा रखेंगे, मन से अच्छा रखेंगे, तब आप और भी सम्मानित और बड़े इंसान बनेंगे। संगति सुमति न पबहे करे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हींग ना होते सुगंध। ये जो पंक्ति है इस बिहारी के दोहे की काफ़ी फेमस पंक्ति है। एग्ज़ाम में ये पंक्ति देकर पूछेगा कि ये पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो इस पंक्ति पर आप ज़्यादा ध्यान दें। और ये जो पंक्ति है इसमें संगति का अर्थ होता है साथ, आप किस लोगों के साथ रह रहे, वही होता है साथ, संगति। सुमति का मतलब होता है अच्छी बुद्धि, और कुमति का मतलब होता है बुरी बुद्धि, और धन का मतलब होता है काम। और ये जो पंक्ति है इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति बुरे सोच या बुरे आदतों में फंसा रहता है, बुरी सोच या बुरे आदतों में रहता है, वो अच्छी संगति मिलने पर भी अच्छी बुद्धि प्राप्त नहीं कर। इसमें जो बिहारी है उसका कहना यही है कि जो व्यक्ति अगर गलत संगति या बुरी आदतों में रहता है, तो उसको कितनी भी अच्छी संगति मिल जाए, उसको अच्छी बुद्धि प्राप्त नहीं हो। रखो मेली कपूर में हींग ना होत सुगंध। ये जो पंक्ति है इसमें कपूर एक सुगंधित पदार्थ है और हींग जो है एक तेज गंध वाला पदार्थ है, और सुगंध का जो मतलब होता है वो होता है अच्छी खुशबू। और इस पंक्ति का कहने का मतलब ये है कि यदि हम कपूर को हींग के साथ रख दें या हींग को कपूर के साथ रख दिया जाए, तब भी उसमें कपूर जैसी सुगंध नहीं आएगी। वो गंध देने वाला पदार्थ है। अगर इसको कपूर के सुगंधित पदार्थ के साथ रख दे, मतलब कि जो बुरी आदतों वाला जो इंसान है, अगर उसको अच्छे इंसान के साथ मिलाएं, उसके साथ रहने दें या उसके साथ वो रहे, तो वो सुगंधित नहीं होगा, उसमें अच्छी आदतें या अच्छी बुद्धि पनपेगी नहीं। तो इन दोनों पंक्ति को अगर मिलाकर इसका अर्थ जाने, तो इसमें कबीर जो है यही कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति बुरी आदतों या बुरी सोचों में डूबा रहता है या बुरी आदतों या बुरी सोचों में फंसा रहता है, वो उस पर अच्छी संगति का असर नहीं होता, आसानी से तो एकदम नहीं होता है। और जैसे हम हींग को कपूर के साथ रखने पर उसमें सुगंध नहीं आती है कपूर की, बिल्कुल उसी तरह हमें किसी भी बुरी संगति या बुरी आदतों के लोगों को अच्छी संगति वाले लोगों के साथ रहने दे या मिलने दे, तो उसमें अच्छी बुद्धि नहीं आएगी। जैसे हींग को कपूर के साथ रखने पर सुगंध नहीं बनती। बच्चों, इसमें कबीर हमें यही कहना चाहते हैं कि यदि कोई छात्र पढ़ाई करना चाहता है और हमेशा गलत कामों में रहता, तो अच्छे दोस्तों के साथ रहने पर भी तब तक नहीं सुधरेगा जब तक वह स्वयं बदलने की इच्छा ना रखे। समझ में आई आप लोगों को बात कि संगति सुमति न पबही करे कुमति के धंध, रखो मेली कपूर में हींग ना होते सुगंध। इसमें कहने का मतलब साफ साफ यही है कि जो बुरा व्यक्ति होता है, जो बुरे आदतों का व्यक्ति होता है, उसको कितनों भी अच्छे इंसान के साथ, अच्छे व्यक्ति के साथ मिले या रहे, तो उसमें अच्छी बुद्धि नहीं आती जब तक वो कोशिश ना। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कपूर और हींग को लिया है। जो कपूर है वो सुगंधित पदार्थ है और जो हींग है वो एक तेज गंध वाला पदार्थ, उसे गंध आता है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि अगर कपूर में अगर हींग को हम रख दें, तो कपूर की जो सुगंध है वो हींग में नहीं जाती। बिल्कुल इसी तरह जब बुरी आदतों या बुरे
बुरी आदतें या बुरी सोच के लोगों को जब हम अच्छे इंसान के साथ रहने दें तो उसमें अच्छी बुद्धि नहीं आती। अब आगे बढ़ते हैं। बड़े ना हूजय गुणन बिनु बिरद बड़ी पाए, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो ना जाए। ये जो पंक्ति है, बड़े ना हूजय गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, इसमें बड़े का मतलब होता है महान, और गुणन का मतलब होता है गुण, और विरद बड़ाई का मतलब होता है केवल नाम की बड़ाई। इस पंक्ति में जो बिहारी यही कहना चाहते हैं कि केवल नाम का बड़ा होना आवश्यक नहीं है, और प्रशंसा मिलने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता। महान बनने के लिए अच्छे गुण का होना जरूरी है, लाजमी है। और दूसरी पंक्ति, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ियो ना जाए, और इसमें बोल रहा है कि जो धतुरे है वो एक तरह का पौधा है, और कनक का मतलब सोना होता है, गहनों का मतलब होता है भूषण, और गढ़ियों का मतलब होता है बनाना। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो अगर धतुरे को हम सोना कहते, हम इंसान अगर धतुरे को सोना कह दे तो उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह नाम बदल देने से उसका गुण नहीं बदल। इन दोनों पंक्ति को अगर मिलाकर इसका अर्थ जाने तो इसमें यही कहने का मतलब है कि इंसान केवल नाम का बड़ा होने या प्रशंसा मिलने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता। महान बनने के लिए अच्छे गुण का होना आवश्यक है। और इसमें उन्होंने धतुरे और कनक को मतलब कि उदाहरण के तौर पे लिया है कि अगर हम धतुरे को कनक कहते, मतलब धतुरे एक जो पेड़ है उसको अगर हम सोना कहते तो वो आभूषण नहीं बना सकता। नाम बदल देने से उसका गुण नहीं बदलता। इसमें यही कहने का मतलब है बिहारी का। लास्ट पंक्ति, दीर्घ सांस ना लेहु दुख, सुख साई ही ना भूल, दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूली। ये जो पहली पंक्ति है, दीर्घ सांस ना लेहु दुख, दुख साई ही ना भूल, तो इसमें जो है दीर्घ सांस जो है वो लंबी सांस को कह रहा है। इसका अर्थ जो होता है वो लंबी सांस, और साई ही का मतलब होता है भगवान को, अल्लाह। और ये जो पंक्ति है पहली, इसको ये कह रहे हैं कि दुख आने पर हमें लंबी सांस नहीं लेनी चाहिए, ज्यादा शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि सुख मिलने पर भगवान को भी नहीं भूलना चाहिए। आजकल क्या होता है कि जब इंसान को ज़्यादा दुख आया बस रोना पीटना शुरू कि मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ, इतनी दुख आ गई हैं, और जब सुखी आते हैं तो अपने भगवान, अपने अल्लाह को ही भूल जाते। इसमें बिहारी यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा दुख आए तो ज़्यादा सुख ना मनाओ, और जब सुख आए तो अल्लाह या भगवान को ना भूलो। दाई दाई क्यों करतू है, दाई दाई सु कबूली। इसमें दाई दाई का मतलब जो होता है ईश्वर द्वारा दिया गया, और कबूली का मतलब होता है कबूल करना। मतलब कहने का मतलब है कि भगवान ने जो कुछ दिया है उसे खुशी खुशी अपनी जिंदगी में स्वीकार करना चाहिए। बार बार शिकायत करने का कोई लाभ नहीं। मतलब भगवान ने, अल्लाह ने जो तुम्हें जो भी अता की है उसे तुम अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लो। बार बार गिले शिकवे या शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। और इसमें जो है ये दोनों पंक्ति को मिलाकर अगर इसका अर्थ जाने तो इसमें बिहारी यही कहना चाहते हैं, मनुष्य के जीवन में सुख दुख तो लगा रहता है। दुख में धैर्य रखना चाहिए और सुख में भगवान को याद करना चाहिए। ईश्वर जो देता है उसे स्वीकार करना। बच्चों, जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी परेशानियां, कभी दुख। तो परेशानी आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और खुशी मिलने पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए और भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। तो हमें इस पंक्ति में बिहारी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमें ज्यादा दुख आए तो ज्यादा शोक नहीं मनाना चाहिए, और जब हमें सुख मिले तब अल्लाह को या भगवान को नहीं भूलना चाहिए, और जो अल्लाह ताला या भगवान ने जो भी अता किए हैं उसे कबूल करें, अपने ज़िंदगी में उसे स्वीकार करें। और परेशानी आने पर हमें घबराना भी नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य रखना चाहिए, और हमें अपने अल्लाह और अपने भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी इस वीडियो से आप लोगों को ज़रा कुछ भी फ़ायदा हुआ हो, ये जो चैप्टर है वो समझ में आया हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।